ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 25। जय गणेश भगवान की। भगवान गणेश आप सभी के कष्टों को दूर करें। भक्तजनों का कहा जाता है कि भगवान गणेश जी का हर दिन नाम लेने से और उनकी कथा सुनने से हर तरह के कष्ट संकट दूर होते हैं। सभी मनोकामनाएं बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान गणेश के जन्म की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक दिन माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। माँ पार्वती ने सोचा कि उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई उनके कक्ष में आ जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन को मलकर एक पिंड का अवतार दे दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसका नाम रख दिया गणेश। माँ पार्वती ने गणेश भगवान को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर ना आने दें। उस समय भगवान भोलेनाथ भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने वह सोचा शायद खेलते खेलते वहाँ पर कोई बालक आ गया हो, और जब वो बालक को हटाकर अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक लिया और जाने ही नहीं दिया। यह देखकर भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए। अपनी सवारी नंदी बैल को उस बालक से युद्ध करने के लिए कहने लगे। नंदी ने भी अपने स्वामी की बात मानकर तुरंत उस बालक से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन युद्ध में उस छोटे से बालक ने नंदी को भी हरा दिया। अपने बहुत सी कथाओं में भगवान शिव के क्रोध की बातें तो सुनी ही होगी कि उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तथा जब उन्होंने अपने कोतवाल नंदी को हारा देखा तो उन्हें और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। फिर क्या था, उन्होंने क्रोधित होकर भगवान गणेश के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही देर में स्नान कर जब माता पार्वती वापस लौटी तो उन्होंने अपने बच्चे का सिर अलग हुआ देखा। तो यह देखकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी और वे बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव को जब पता चला कि यह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती को मनाने की और समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं मानी। गणेश भगवान का नाम लेकर वे दुखी होने लगी और भी ज़्यादा रोने लगी। इस प्रकार अपनी पत्नी को दुखी देखकर भगवान शिव भी दुखी हो गए। माँ पार्वती ने बहुत क्रोधित होकर भगवान शिव से अपनी शक्ति द्वारा गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शिव बोले, देवी मैं गणेश को तो जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसे जीवित करने के लिए किसी अन्य जीवित प्राणी का सिर इसके धड़ पर जोड़ना होगा। तब माता पार्वती रोते रोते कहने लगी, मुझे किसी भी हाल में मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अब भला भगवान शिव अपनी पत्नी की बात का मान कैसे नहीं रखते। उन्होंने तुरंत अपने कोतवाल नंदी को आदेश दिया कि जाओ नंदी, इस संसार में तुम्हें जो भी सबसे पहले प्राणी मिले तुम उसका सिर काट कर ले आना। आदेश पाकर नंदी किसी जीवित प्राणी की खोज में निकल पड़े और सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखाई दिया तो वो उसका ही सिर काट कर ले आए,
क्योंकि माता पार्वती ने ऐसा कहा था कि जो भी जीव तुम्हें सबसे पहले दिखेगा तुम उसका सिर काट कर ले आना। भगवान शिव ने उस सिर को शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन दान दिया। क्योंकि हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ा गया था, इसलिए भगवान शिव ने उनका नाम गणपति रख दिया। और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि दुनिया में जब भी कोई नया कार्य कोई भी प्रारंभ करेगा, सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी कहेगा और भगवान गणेश को ही सबसे पहले पूजा की जाएगी। गणेश जी का नाम लिए बिना और उन्हें याद किए बिना या कोई पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश को याद करना चाहिए और उनकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। तो ये थी भगवान गणेश के जन्म की कथा। भगवान गणेश की इस कथा को सुनने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे का अध्याय आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी के कष्टों को दूर करने वाले गणेश भगवान को